नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक डोजियर और मैं हूं परेश पुराणी। दरअसल बात है 1938 की। तब ईरान जो है वो आज का जर्मनी हुआ करता था और यहूदियों का होलोकॉस्ट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वह चेतावनी है जो बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के हर मंच के ऊपर सालों से दोहराते आ रहे हैं। दरअसल होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट जो है ये यहूदियों का जो नरसंहार है मैसिव लेवल पे, उसे होलोकॉस्ट कहते हैं, जो हिस्ट्री में एक बार पहले हो चुका है साल 1941 से लेकर 1945 के बीच में, जब जर्मनी में हिटलर ने जो है अक्रॉस द यूरोप मास लेवल पे जो जूइश कम्युनिटी है उसका मास किलिंग करी थी, उसे होलोकॉस्ट कहते हैं। अब दरअसल इसराइल को खतरा किससे है? एक परमाणु हथियारों से लेस ईरान से। और स्टेक पर क्या है? स्टेक पर है इसराइल का अस्तित्व। दरअसल इसराइल जो है वो दुनिया के हर वैश्विक मंच के ऊपर बिना रुके बिना थके सालों से एक बात कह रहा है कि ईरान को रोक लो, ईरान को रोक लो, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक लो, उसका जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम चल रहा है यूरेनियम का एनरिचमेंट का, उसको बंद करा दिया जाए। लेकिन जो दुनिया के मैक्सिमम देश हैं वो इसराइल की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो हर बार उसको कई बार तो ड्रामा क्वीन और कई बार एक कायर देश कह के बुलाते हैं कि आप हर सालों से ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने वाला है, लेकिन इतने साल हो गए हैं आज तक तो ईरान का वो परमाणु हथियार बना ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच तारीख आ गई 13 जून 2025, माफ़ कीजिए 2025 शुक्रवार की, और उस दिन इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करता है और उसके सभी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम न्यूक्लियर साइट्स, उसका एयर डिफेंस सिस्टम और उसके जो टॉप साइंटिस्ट और मिलिट्री लीडरशिप है उसको ख़त्म कर देता है। बदले में ईरान भी जो है वो रिटेलिएशन करता है और ताबड़तोड़ हमले इसराइल के ऊपर कर देता है। हालांकि रिपोर्ट से बता रही है कि इस हमले में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें अभी तक ईरान जो है उसके तो 500 से 600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसराइल के अंदर अभी मरने वालों की संख्या 25 से 26 ही बताई जा रही है। उसका एक टेक्निकल कारण ये है कि ईरान जो इसराइल है वहाँ पे मैसिव लेवल पे बंकर्स बनाए गए लोगों के रहने के लिए, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, और चूँकि वहाँ मैक्सिमम लोग इस वक्त शेल्टर में रह रहे हैं बंकर्स में, इसलिए इसराइल में मरने वालों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब से इसराइल ने ये हमला किया है तब से उसको मैसिव लेवल पे जो इसराइल है उसको अपनी जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है और वहाँ के मैक्सिमम लोग इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसराइल के जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इनफैक्ट जो वहाँ के लेफ्ट विंग के लीडर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक नेतन्याहू की कम से कम इस बात का तो समर्थन करते हैं कि इसराइल को ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको बंद करना उचित है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर उसकी आलोचना करते हैं कि ये राष्ट्रभक्ति या फिर इसराइल की जो राष्ट्रहित है उससे प्रेरित कम है, बल्कि उसके जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको सपोर्ट करने के लिए और अपनी छवि को समझाने के लिए ज़्यादा माना जा रहा है। उसका कारण ये आने वाली घटना उसमें इसराइल काफ़ी लोगों की जान गई, काफ़ी लोगों की उसके बाद इसराइल लेकिन फिर भी अभी आज की डेट में इसराइल ने समझ पाया है, उसमें पाया जाए कि ईरान को एक एग्जिस्टिंग साइट्स के ऊपर हम बात करते हैं ईरान के हिजबुल्लाह के जो मैक्सिमम कमांडो हैं, जो लीडर्स हैं, उनके खात्मे के बाद और असद की सरकार जो है उनके जाने के बाद ईरान की सुरक्षा जो है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और इस वक्त बात करें अमेरिका की तो वहाँ पर दरअसल नेतन्याहू को जाने के बाद जो नेतन्याहू है इसराइल उसको डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर लगा, लेकिन दरअसल हुआ इसका बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप लेके आते हैं जो उन्होंने ईरान को ऑफर किया और कुछ दिनों की मदद की, लेकिन जैसे ही मदद खत्म हुई और ईरान का उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं किया, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और इसराइल जो है इसको एक इधर सेलिब्रेट करना, हालांकि इसे
में लगा देता है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया परमेश्वर कि क्या नेक्स्ट इलेक्शन में वो नेतन्याहू को वोट देंगे, तो इस पर मैक्सिमम लोगों ने जो है वो इनकार कर दिया। अब यहाँ पे हमको एक बात समझना ज़रूरी है कि युद्ध शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।